Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। यहाँ पे आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और नॉर्मल पोटेंशियल के रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आप पहले इसको देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये IIT में आया था बहुत पहले। ये क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R and R where capital R is greater than smaller such that surface charge density are equal। तो मतलब क्या है बच्चों, देखो ये हमको क्या बोला गया है, हमारे पास दो स्फीयर है, यहाँ पे दो स्फीयर, ए स्फीयर सपोज ए है, ए सपोज स्फीयर बी है, इसका जो रेडियस है स्मॉल स्फीयर का रेडियस है स्मॉलर, और ये है तुम्हारा रेडियस आर बड़ा वाला स्फीयर का। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, मतलब इन दोनों स्फीयर का जो कॉमन सेंटर है वो क्या है ये, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है ये दोनों कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स है। तो हमको क्या बोला गया है, हमारे पास अभी सपोज चार्ज Q है, इन चार्ज Q में से हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा चार्ज देंगे, जो स्मॉलर स्फीयर है और जो बड़ा स्फीयर है दोनों में हम लोग थोड़ा थोड़ा चार्ज दे देंगे। अभी हमको यहाँ पर देखना क्या है, पहले को तो हमको यहाँ पर बोला गया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज देंगे आउट ऑफ दिस Q और यहाँ पे हम लोग कुछ रखेंगे, और उसके बाद जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो दोनों क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है इक्वल। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो पहले तो हमको सही क्या, कॉमन सेंटर यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों स्फीयर का चार्जेस कितना हो चाहिए। तो मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है फाइनली वो आएगा V इक्वल टू KQ/R। ये था तुम लोगों का पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो हमको अभी क्या करना है, सपोज आउट ऑफ दिस Q चार्ज हम लोगों ने सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल Q यहाँ पे सपोज देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग भी शुरू करो, लिखो लेट चार्ज Q इज गिवन टू स्मॉल स्फीयर देन स्मॉल स्फीयर लिख सकते हैं आप लोग A, देन charge on the bigger sphere will be charge on the bigger sphere is कितना आएगा, Q में से Q चला जाएगा तो इतना चार्ज रह जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे बोलना क्या है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों का इक्वल है। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ये जो स्फीयर है और ये जो स्फीयर है, स्फीयर ए स्फीयर बी, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस निकालेंगे। तो पहले देखते हैं स्मॉल स्फीयर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सपोज सिग्मा ए है, और बिग स्फीयर का जो रेडियस है और जो है सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सपोज सिग्मा बी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का इक्वल बोला गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या था, चार्ज बाय एरिया। तो यहाँ पे चार्ज क्या है स्मॉल स्फीयर के ऊपर, यहाँ पे सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज Q है और जो बाकी बचेगा वो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया, इस चार्ज के लिए जो स्फीयर के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, Q/4πr², और बिग स्फीयर के लिए जो आएगा वो कितना आएगा, Q-Q/4πr²। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल Q और ये जो कैपिटल Q है दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे ये देखते हैं, जो स्मॉल Q है अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे 4π कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हम लोगों के पास QR², और इस साइड से क्या आएगा, ये Q और ये Q आएगा यहाँ पे प्लस QR², उस तरफ रहेगा QR²। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे Q कॉमन लेने के बाद हमारे पास चार्ज कितना रहेगा, QR² प्लस R²। अभी इसलिए जो बड़ा वाला स्फीयर है उसमें चार्ज कितना रहेगा, आप लोग देखिए, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर Q तो रह गया इतना, और स्मॉल Q मतलब कितना था, इतना था। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q/r² प्लस R²। तो इसका जो आप लोगों का चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, चार्ज इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो Q मतलब कितना आएगा चार्ज, ये Q कॉमन आने के बाद ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलेगा, ए स्मॉलर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा R² और नीचे रहेगा R² प्लस स्मॉल R²। तो अभी क्या हो गया, हमको दोनों स्फीयर का जो चार्ज है वो चार्ज हम लोग को मिल गया। मतलब ये जो Q- Q था ये है बिगर स्फीयर के ऊपर, और स्मॉल Q था वो था स्मॉल स्फीयर के ऊपर।
अभी हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल फॉर द स्मॉल स्फीयर कितना आएगा, v सपोज a लेते हैं तो v कितना आएगा, k q बाई r आते हैं। तो इसमें स्मॉल स्फीयर के लिए जो हमको पोटेंशियल मिला हो क्या आएगा, v a इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल q के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1/r है, स्मॉल q के जगह पे हमारे पास क्या था, q r स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे q, ये आएगा r स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, ए पोर्शन आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ऑन द स्मॉल स्फीयर। और जो बड़ा वाला स्फीयर हो उसमें कितना आएगा, ये तो ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ये स्मॉल क्यू के जगह पे हम लोग ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, वो पहले से ही था, और ये आर पहले से ही था, ये ठीक है। अभी लिखेंगे वी बी, पोटेंशियल होता है बिगर स्फीयर, तो क्या आएगा इसमें, के क्यू माइनस क्यू बाई बिगर स्फीयर का रेडियस कितना था, कैपिटल आर था। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के रख देंगे, क्यू माइनस क्यू के जगह पे क्या था, क्यू आर स्क्वायर था, तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा आर, और यहाँ पे क्यू माइनस क्यू के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए पोर्शन, तो क्या आएगा इसमें, क्यू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर चाहिए, तो इसमें हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, यहाँ पे और थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। तो क्या आएगा कॉमन सेंटर में, वी ए इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, वी ए मतलब क्या था, इतना था, तो इसमें हम लोग लिखेंगे के क्यू आर स्क्वायर बाई, यहाँ पे आएगा स्मॉलर, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके लिए कितना आएगा, के बाई आर क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे जो है के क्यू, यहाँ पे भी के क्यू है, दोनों कॉमन आएगा, के क्यू आ गया, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने से नीचे आ जाएगा आप लोगों का आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए आर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये जो आर है ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्यू और क्यू कॉमन आ गया, यहाँ पे रहा सिर्फ आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर और आर कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, और ए पोर्शन से पहले से ही था, ए पोर्शन पे था, यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर इंटू आर रहेगा ना, और रहेगा यहाँ पे स्मॉल आर इंटू आर, तो मतलब क्या रहेगा, ए स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, आर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो गया आर क्यूब, प्लस फिर से यहाँ पे आर कैंसिल हो जाएगा, के यहाँ पे भी आ जाएगा, के तो गया, तो यहाँ पे भी आएगा स्मॉल आर क्यूब। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके है देखते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, ये जो वी ए था, के वी ए के तो रह गया यहाँ पे, स्मॉल क्यू जो यहाँ पे जो नीचे था रेडियस ये, लेकिन स्मॉल क्यू के जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, स्मॉल क्यू, और कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर स्क्वायर दे दिया था, यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल आर स्क्वायर लिखना है, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, आप लोगों का ये जो वैल्यूज़ है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा वी ए इक्वल टू, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे, के क्यू, यहाँ पे आएगा आर, और नीचे जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वी बी के लिए कितना आएगा, वी बी के लिए यहाँ पे था के क्यू माइनस क्यू बाई, यहाँ पे कितना आएगा, आर आएगा, तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें के क्यू माइनस क्यू, ये पहले से ही आर था, तो इसके लिए ये लिखेंगे के बाई आर, क्यू माइनस क्यू के लिए कितना था, क्यू माइनस क्यू के लिए यहाँ पे था क्यू आर स्क्वायर, ये जाएगा कैपिटल क्यू, यहाँ पे होगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी वी बी
यहाँ से लेके यहाँ पे वी बी इक्वल टू ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा के क्यू आर, यहाँ पे भी ये आया है ओके, के क्यू बाय यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलेगा, स्मॉल वाले स्फीयर के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे के कैपिटल क्यू स्मॉलर है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, के कैपिटल क्यू यहाँ पे आएगा स्मॉल आर, और इसके लिए कितना आएगा, वी बी के लिए के कैपिटल क्यू यहाँ पे आएगा कैपिटल आर, नीचे ये नहीं रहेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे नीचे जो है आप लोगों का यहाँ पे के क्यू ये सब तो कॉमन है ना, तो क्या आ जाएगा इधर, और कैपिटल क्यू भी कॉमन है, तो नीचे आ जाएगा आप लोगों का आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा आर प्लस आर। अभी देखिए तो करेक्ट है कि नहीं, वैसे अभी करेक्ट है आंसर, मैंने भी रीचेक कर लिया। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है वी एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 डायमेंशनल स्पेस में। वो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन दिया है वो है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग बी एक्स को वाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज कर लेते हैं। तो बी वाई स्क्वायर प्लस सपोज सी जेड स्क्वायर है, पोटेंशियल सही है। कहाँ पे सही है, ये जो पॉइंट दिया है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मतलब ये एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक स्पेस में एक पॉइंट का। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चाहिए अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पे दिया है पोटेंशियल कंपोनेंट फॉर्म में। तो बच्चा देखो, हमारे पास एक फार्मूला था, जब हमको पोटेंशियल दिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दिया बोलेगा, तो हमको हमारे पास एक फार्मूला था, वो था E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को समझाया था, वो देख लेना अगर देखा नहीं तो। यहाँ पे बोला है E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमको, कंपोनेंट फॉर्म में जब दिया हुआ है ये पूरा एक्सप्रेशन, वो है एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो जब हमको इंडिविजुअली ऐसे अलग अलग वेरिएबल दिए होंगे, तो हमको जब डिफरेंस करेंगे इसको, तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे। तो तब हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, इसको डी वी नहीं लिख के यहाँ पे लिखेंगे डेल वी। तो ये पार्शियल जो है डिफरेंशिएशन ऐसे हम लोग लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो डेल वी बाई डेल एक्स लिखेंगे। उसके बाद E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड लिखेंगे। तो जब ऐसे हमको एक्सप्रेशन दिए होते हैं अलग अलग वेरिएबल के लिए, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसे फॉर्म में जो है इसको ऐसे लिखेंगे। मैं लास्ट वीडियो में दिया था इसको कंपोनेंट फॉर्म में, वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको यूज़ करके हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है V इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पहले हमको क्या करेंगे, सपोज एक्स कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए, वो चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एस लिखेंगे। E इक्वल टू माइनस ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये है डेल एक्स। एक्सप्रेशन में क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तभी देखो, ये जब देंगे हमको, अभी क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट एक्स हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाई और जेड भी दिया हुआ है वेरिएबल। तो जब हम लोग एक्स से डिफरेंस करेंगे, तो वाई और जेड को एज ए कॉन्स्टेंट हम लोग कंसिडर कर लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सीधा हम लोग इसको लिख सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग ए लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एक्स जो है, ये तो आप लोगों का वैल्यू मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं। लेकिन अभी एक ए जब लिखेंगे, यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है, अभी ई इक्वल टू सिर्फ माइनस से मिला है, और तो कुछ यहाँ पे पुट करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको वोल्ट लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स कंपोनेंट। अभी अगर वाई कंपोनेंट में हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ये सपोज ई एक्स है, ये सपोज ई वाई है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, ई एक्स ई वाई और ई जेड। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो यहाँ पे आएगा डेल एक्स, यहाँ पे आएगा फिर से ए एक्स प्लस
BY² प्लस CZ²। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया EY, यहाँ पे लिखेंगे माइनस del V बाय del EY आएगा, del Y। तो इसमें भी क्या होगा, A और ये मतलब AX और जो CZ² है दोनों कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का BY²। तो डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो वैल्यू है डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप लोग को तो डिफरेंसेस आता ही है। इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा 2BY आएगा, तो 2BY। सो याद क्या लिखेंगे अभी, देयरफॉर एट, यहाँ पे क्या बोला था 2 मीटर था, तो एट y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एट y इक्वल टू 2 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा हमको, EY इक्वल टू -2 इंटू B इंटू 2, मतलब कितना होगा -4B वोल्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर रहेगा, वोल्ट मीटर, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। अभी जो है जेड कंपोनेंट निकालिए, EZ इक्वल टू कितना आएगा, माइनस del V बाय del Z आएगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे del V बाय del Z, एक्सप्रेशन क्या था, AX प्लस BY² प्लस CZ²। इसको भी काउंट करने से क्या आएगा, -2CZ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एट Z इक्वल टू 2 मीटर पोटेंशियल कितना आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, EZ इक्वल टू -2 इंटू C इंटू 2, मतलब क्या आएगा -4C वोल्ट मीटर। तो ये है आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इसको पॉज करके अच्छे से समझिए और रिवर्स कीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पे आप लोग वोल्ट पर मीटर लिखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के असाइन जो होता है वोल्ट पर मीटर होते हैं, वोल्ट पर मीटर यहाँ पे आएगा वोल्ट पर मीटर। बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम। तो पहले क्वेश्चन का हिसाब से एक डायग्राम बना लेंगे हम लोग। सपोज ये हो गया हम लोग का एक चार्ज, ये सपोज चार्ज है, इस चार्ज से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे सपोज एक पॉइंट P है, ये सपोज डिस्टेंस R है। इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज जो दिया है, इस चार्ज के लिए जो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल दिया है इसके लिए 10 वोल्ट। तो हमको करना क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिया है या चार्ज दिया है, इस चार्ज से इस डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले तो हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E इक्वल टू क्या दिया है हम लोग के पास, 1/4πε0 Q/r² इक्वल टू क्या आएगा, 20 आएगा, ये हो गया। और V सपोज हमारे पास है पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r, ये दिया है 10। अभी हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। तो E/V भी कर सकते हैं, नहीं तो V/E भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सपोज मैं लिखता हूँ V/E, तो V/E इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे है 1/4πε0 Q/r, और यहाँ पे आ जाएगा 4πε0 r²/q। तो आप लोगों का पास 4πε0 ये कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा R। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दिया था, V का वैल्यू था 10, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 20, तो वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 0.5। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगे हम लोग क्या मिलेंगे, R इक्वल टू कितना आएगा, 0.5 मीटर। ये हो गया आप लोगों का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। अभी चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सपोज इसी एक्सप्रेशन में हम लोग निकल सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो V इक्वल टू क्या आएगा, ये है आप लोगों के पास 1/4πε0 मतलब 9 इंटू, यहाँ से लिखेंगे 9 इंटू 10⁹9। चार्ज का वैल्यू चाहिए और R का वैल्यू है 0.5। V का वैल्यू पहले से दिया है, ये है 10, ये है 10। तो क्या निकालेंगे अभी, Q इक्वल टू, ये कैंसिल होने से आएगा आप लोगों का 5/9 इंटू 10⁻⁻9। तो वैल्यू कितना आएगा, 0.55 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। यह है चार्ज का मैग्नीट्यूड। इसको भी आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं और एक अभी जो है एक दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल नहीं दूंगा और एक दूसरा टॉपिक में जाता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे पे टॉपिक देखिए। ये टॉपिक में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल एट आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल एंड इनसाइड द सेल।
तो इसके लिए हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे स्फीयर है, या आप लोग थिन स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं। तो ऑन दिस थिन स्फेरिकल सेल हम लोग के पास एक चार्ज दिया है, वो है सपोज क्यू चार्ज। ये चार्ज जो है यहाँ पे ऐसे स्फीयर के ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे एवरीवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल, हमको इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ऑन द सेल चाहिए और इनसाइड द सेल चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे पढ़े थे, तो क्या था उसमें, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखेंगे पोटेंशियल एंड आउटसाइड द सेल लिखते हैं यहाँ पे पहले, पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल मतलब क्या है, ये कंडीशन है, जो स्मॉल आर लेंगे हम लोग, जो डिस्टेंस लेंगे दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो चार्ज है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है वो कितना था, वो था सिंगल चार्ज के लिए जैसा होता है एग्जैक्टली वैसा ही। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to the charge distribution, distribution is क्या था, E equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square था। It works like a single charge when the charges are distributed on the sphere and they are considered at the center। तो ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो आप लोग ये मिला ही होगा। अभी यहाँ से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन था, वी हैव E, यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल टू माइनस dV/dr। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, ये जो रिलेशन है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dV इक्वल टू माइनस E इंटू dr लिखेंगे। ये तो हो गया dV। E मतलब क्या था, ये था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर dr। अभी अगर हमको पूरा पोटेंशियल जो dV है, dV थोड़ा सा चार्ज के लिए वहाँ पे पोटेंशियल मिला है, पूरा अगर पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू द होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे dV, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पे आ जाएगा dr/r स्क्वायर। तो अभी इसके लिए पोटेंशियल का हमको क्या मिलेगा, इस तरफ मिलेगा V, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा Q, इसके लिए आएगा हम लोगों के पास -1/r। तो फाइनली क्या मिलेगा, V इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अभी हमको क्या चाहिए, बी पॉइंट पे चाहिए। सपोज अभी ये हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट पे अगर चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, बी पॉइंट मतलब क्या है, ऑन द स्फीयर है, यहाँ पे लिखा है ऑन द सेल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन द सेल क्या आएगा, ये आर आएगा, जो डिस्टेंस है मतलब पॉइंट पी अभी जो यहाँ पे था, इसको अभी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, पी पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे सेकंड केस के लिए। तो r इक्वल टू आर बन जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है, ये एक्सप्रेशन देखने में कैसा हो जाएगा, अभी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा q बाई r। और अभी जो थर्ड पॉइंट दिया था, थर्ड पॉइंट के लिए क्या बोला गया था, इनसाइड द सेल बोला था, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग इनसाइड द सेल मतलब क्या है, स्मॉल r देन द स्फीयर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी इस पॉइंट के लिए क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, वो कितना था, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा अंदर की तरफ, वो कितना मिलेगा, वो 0 मिलेगा, क्योंकि चार्ज तो बाहर रह गया, यहाँ पे चार्ज कुछ है नहीं, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल E इक्वल टू 0 है। देयरफॉर ये जो हमारे पास रिलेशन था E इक्वल टू माइनस dV/dr, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, dV इक्वल टू माइनस E इंटू dr, मतलब क्या आएगा, E मतलब 0 हो गया इंटू dr, तो फाइनली क्या आएगा, dV इक्वल टू 0।
अगर ये जो v इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल इज 0। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 होता है, दैट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, v इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं। तो v इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो सेंटर है, सेंटर से सरफेस तक, इस सेंटर से सरफेस तक जो होगा एवरीवेयर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, तो हो गया। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ये सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, इस डायरेक्शन में हम लोग r दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में सपोज अलॉन्ग x एक्सिस सपोज हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, अलॉन्ग y एक्सिस हम लोग ले रहे हैं पोटेंशियल ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे अगर पोटेंशियल देखेंगे, सपोज ये है ओरिजिन, सपोज ओरिजिन में पोटेंशियल यहाँ पे है, इतना है। तो यहाँ से सपोज रेडियस सपोज यहाँ तक है, ये सपोज रेडियस है हमारे पास, ये सपोज रेडियस है, यहाँ तक रेडियस है r स्फीयर का। तो यहाँ से जो है यहाँ तक ये पोटेंशियल आप लोगों का कांस्टेंट है, ये पोटेंशियल कांस्टेंट है, यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो ये सरफेस से जितना दूर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, ये जो फॉर्मूला था हम लोग हमारे पास, तो इससे हमको क्या मिलता है, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से इस रिलेशन से देखेंगे तो यहाँ से सरफेस से जितना दूर हम लोग जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो ग्राफ में लेंगे तो ग्राफ होगा ऐसा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये आप लोग का ग्राफ ड्यू टू दिस होल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है पोटेंशियल ड्यू टू में ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 चार्जेस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 चार्जेस, इसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो से निकालते हैं वो निकालेंगे। उसके बाद डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो सब निकालेंगे और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाएंगे। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।